क्योंकि कर्मचारी भी किसानी से जुड़े हुए हैं, उन्हीं घरानों से आए हुए हैं ये, और ये किसानों को भी बेघर करना चाहती है, उनकी जमीनें हथियाना चाहती है। इसलिए हमने आज मिलकर सीटू ने और सरकर्मचारी संघ ने ये फैसला किया है कि हम यहाँ पे डीसी ऑफिस पे घेराव करेंगे, और लगातार हमने ये फैसला कर दिया कि यहाँ ना हम अंदर किसी को जाने देंगे और ना ही हम बाहर अंदर से बाहर आने देंगे। लगातार हम लोगों के बीच में संयुक्त मोर्चे के जो भी आह्वान आएगा, वो चाहे हड़ताल तक जाना पड़े हमने, या दिल्ली में कोई प्रदर्शन की बात आए, या कहीं घेराव की बात आए, हम लगातार इस आंदोलन को जनता को साथ लेते हुए जनता के बीच में जाके इसको और आगे बढ़ाएंगे। 20 जनवरी का प्रोग्राम हमने जो वहाँ पे तक फैसला जो भी आएगा वहाँ पे, वो चाहे ट्रैक्टर परेड की बात हो, या आंदोलन करने की बात हो, या बॉर्डर पे बैठने की बात है, या अपने जिला हेडक्वार्टर में प्रदर्शन की बात है, जो वहाँ की कमेटी, किसानों की जो कमेटी फैसला लेगी, उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के सरकर्मचारी संघ का एक एक साथी इनके साथ में खड़ा नजर आएगा। स्थानीय मुद्दे भी कुछ लगातार हमने बातचीत करके इनके संज्ञान में लाए हुए हैं। डीसी महोदय को हमने बार बार फिर यहाँ से कहना चाहते हैं कि जो कर्मचारी लगातार काम करते हुए उनको वेतन तक नहीं मिल रहा है, एक तो विशेषकर जाट संस्था के कर्मचारी लगातार 16 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। यहाँ इनकी नाक के नीचे नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उनको 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, और जुलाना में नगर पालिका कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है, ठेकेदार उनकी वेतन कटौती करने लग रहा है। और जो अभी सरकार की अनियमितता देखो, जिनका खुद का सिलेक्शन किया हुआ, जो ग्रुप डी में भर्ती हुए थे, अपने आप इन्होंने कमेटी बना के भर्ती किए थे, और अब खेल कोटे में नई नीति के नाम पे उनको बाहर निकाल दिया गया। इससे बड़ी बेशर्मी सरकार के लिए हो नहीं सकती। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, निर्माण का मजदूर, सफाई कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर शामिल हुए हैं। हम जिला प्रशासन के माध्यम से निर्माण मजदूरों की समस्याएं यहाँ लगातार बनी हुई हैं, जिनको लेकर यहाँ लगातार संज्ञान में देते रहे हैं। निर्माण मजदूरों के हजारों की संख्या में अलग अलग सुविधाओं के फार्म रद्द किए जा रहे हैं। ऊपर सरकार की सह पे, दुष्यंत चौटाला की सह पे ये सब हो रहा है, तो इसके खिलाफ भी आज निर्माण का मजदूर शामिल हुआ है। विशेषकर आशा वर्कर, सफाई का कर्मचारी, यहाँ पिछले दिनों सफाई कर्मचारी आंदोलन लड़ा हरियाणा के अंदर, इनके पीएफ और ईएसआई की चिट्ठी जारी हो चुकी सरकार से, लेकिन यहाँ का लोकल प्रशासन उनके कार्ड जारी नहीं कर रहा। उनके पीएफ के जो खाते खोलने वो खाते नहीं खोले जा रहे। इसलिए आज सफाई कर्मचारी आशाओं का 2018 का एग्रीमेंट बकाया पड़ा है। लंबे समय से आशाएं और आंगनबाड़ी आंदोलन में, लेकिन हरियाणा की सरकार उसको शामिल आंदोलन को उसको लागू नहीं कर रही। जहाँ पे किसानों के कानून बदले गए हैं, उससे अगले 3 दिन बाद ही मजदूरों के कानून भी भाजपा सरकार ने बदल दिए। ऐसे कानून सरकार लेके आई है कि मजदूरों को दोबारा गुलामी की तरफ लेके जाया जा रहा है। हम उन कानूनों को बहाल करवाने के लिए भी आज ये डीसी कार्यालय घेराबंदी की जा रही है। मैं कपूर सिंह। हमारा जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है, आज 50 दिन से ज्यादा हो गए, दिल्ली का घेराव किया हुआ है, 6 नाके लगे हुए हैं दिल्ली पे, और दिल्ली की पुलिस और हरियाणा की पुलिस नहीं लगाए हुए हैं। किसान तो जंतर मंतर पे जाना चाहता है, बोट क्लब पे जाना चाहता है, रामलीला ग्राउंड में जाना चाहता है, वो रास्ते रोके हुए हैं। हमारे नेताओं ने ऐलान किया है कि हम अगले कुछ प्रोग्राम लेके कल काले कानूनों की पर्चियां जलाएंगे। 18 तारीख को किसान महिलाओं का जो दिवस है वो मनाया जाएगा। 23 तारीख को एनआईए के हमारे क्रांतिकारी आजाद हिंद सैनिकों को याद करते हुए संकल्प लेंगे, और 26 तारीख को दिल्ली में मार्च करेंगे। तो उस में जैसे भी आदेश मिलेंगे, हरियाणा के हर गांव से, हर घर से एक सदस्य, और कम से कम 5 से 10-15 बड़े गांव में तो 40-50 तक ट्रैक्टर जाएंगे। और पहले से हमारे जो लोग गए हुए हैं, वो वहाँ रुके हुए हैं, वो भी सम्मिलित होंगे। ऐसे हमने एक कंपनी यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई थी, और जो लाल झंडा यूनियन और जो पीडब्ल्यूडी जो मैकेनिकल यूनियन के जो कर्मचारी के जो संगठन थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, और उन्होंने जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, और ये जो प्रदर्शन इनका पीसफुल रहा है, और अब यहाँ से चले गए हैं वापस। नहीं, कोई घटना नहीं किसी प्रकार की। बिल्कुल उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई थी यहाँ पे, और मानव श्रृंखला बनाने के पश्चात जो डीसी ऑफिस के सामने एसडीएम साहब को बुला के और उनकी मांगों का जो ज्ञापन था वो दिलवा दिया गया है, वो सरकार को भेज दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं फैली यहाँ पर।